सर आज तो आप एकदम नए वाले सर हो गए। आपको इतना हंसते हुए, इतने मजे करते हुए देख के पता है कितना अच्छा लग रहा है, और वो भी ऐसी जगह पे, ऐसे हुलिये में। मजा आ गया। दीदी, बचपन का 1 घंटा देने का वादा किया था तुमने मुझे, जिंदगी भर का बचपन दे दिया। कितना मजा किया, खाया पिया नाचा। मैं विधि कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं वो सब करूंगा जो मैंने आज यहाँ पे किया। लोग यहाँ अपने दोस्तों के साथ आते हैं, मैं तुम्हारे साथ आया, बिना सोचे बिना समझे, बेफिक्र। पता नहीं क्यों। मुझे पता है क्यों सर, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और आपके सारे सीक्रेट्स एकदम सेफ है मेरे पास। है ना, विश्वास करता हूं मैं तुम पे, तो मेरे सारे सीक्रेट भी रखती हो। ये भी सीक्रेट है। सर ये भी सीक्रेट है? मैं तो घर पे सबको बता के आई। दीदी, ऑफिस का सीक्रेट। अच्छे से पहले तुम अपना हिसाब किताब शुरू कर लो, मैं थैंक यू बोल देता हूँ, लिख लेना। सर आज का थैंक यू तो यही बराबर हो जाएगा। मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ यहाँ मेरी पार्टी के लिए आने के लिए। अमेजिंग नहीं, वो क्या कहते तुम, वो बंटास, भन्नाट। भन्नाट। तुम्हें गिफ्ट देना था मुझे। नहीं 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 सर, गिफ्ट क्यों सर? ऑलरेडी आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए। पहले मैंने आपको अंकल जी कहा, फिर सर, और अब आप मेरे गुरु हैं, और गुरु जी को गिफ्ट दिया जाता है, उनसे गिफ्ट लिया नहीं जाता। पहले देख तो लो क्या है। ओके। MBA सर? सर आपको सच में लगता है मुझे MBA करना चाहिए? सर इकोनॉमिक्स का एक पेपर क्लियर करने के लिए मुझे 4 बार ट्राई करना पड़ा, और वो इस बार इसलिए क्लियर हो क्योंकि आप थे, वरना तो मैं पक्का पेपर में पकौड़े तल के आ जाती। दीदी, मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, लेकिन आई एम श्योर कभी कभी सीप को भी नहीं पता चलता होगा कि उसके अंदर मोती छुपा है, और तुम्हारा भी सेम प्रॉब्लम है। तुम टैलेंटेड हो, केपेबल हो, लेकिन ये मानना ही नहीं चाहती। अपने अंदर प्लीज कॉन्फिडेंस लाओ, कम से कम उतना जितना मैं तुम पे रखता हूँ। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, ईमानदारी जो होता है ना, बड़ा ही स्पेशल गुण होता है। उसके बारे में बात करना बहुत आसान होता है, उसे डिमांड करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी जीना ये हर एक की बस की बात नहीं होती। जो इंसान ईमानदार होता है ना, वो बेखौफ किसी की भी आंखों में आंखें डालकर कुछ भी कह सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके साथ सच्चाई होती है। लेकिन ईमानदार इंसान ठोकर खा सकता है, तो कभी हार नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखनी कि तुम ईमानदार हो। हाँ, सर वो आपने अभी जो बोला वो मैं रिकॉर्ड कर लूं? मतलब जब भी मेरा विश्वास से थोड़ा हिलेगा ना, तो मैं इसे सुन लिया करूंगी। एक बार में तो पूरी बात समझ भी ना आई। सीरियसली? प्लीज सर। ठीक। थैंक यू सर। हाँ सर। एक तो जब चाहे मुंह उठाए चले आते, और खाना खाए बिना सरकते तक नहीं, और जब मुंह खोलते हैं सिर्फ ताने ही निकलते। अरे विधि ग्रेजुएट हुई, उसकी इतनी बढ़िया नौकरी लगी, उसकी तरक्की हुई, पर मुंह से एक वाह नहीं निकली। हाँ, दिल से आ जरूर निकली होगी। अरे तोहफे में एक छोटा सा क्लिप तक नहीं दिया।
वैसे तोहफा तो आपने भी नहीं दिया विधि को। आ जाने दो विधि को, तो ये शिकायत भी दूर कर दूंगा। अरे वाह, आज तो आप बड़े भन्नाट फॉर्म में लग रहे हो। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ। विधि की नौकरी ने सिर्फ विधि को ही नहीं बदला है। आपको पता है, जब एक पत्नी अपने पति को अपनी और अपने बच्चों की परवाह करते हुए देखती है ना, तो उसे एक ही जन्म में अपने पति से 1736 बार प्यार हो जाता है। सुनो, आई लव यू। क्या बोल रही हो? अरे उम्र देखो अभी तुम। अरे प्यार के बीच में उम्र कहाँ से आ गई? और वैसे अभी तो बस 1735 बार ही हुआ है। एक बार और बात के लिए बचा के रख। हिंग थोड़ी सी डालो इसमें। और सुनो, आई लव यू टू है। अरे खाना लगेगा या जाए हम? तो हमारी कंपनी की तरफ से ये उन एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल फैसिलिटी है जो अपनी एडवांस स्टडीज करना चाहते हैं। तो लेकिन 6 महीना कंपनी में गुजारना बहुत जरूरी है। एक बार तुम्हारे 6 महीने हो जाएंगे तो तुम भी अप्लाई कर सकती हो। सर, वो मैं इतनी श्योर नहीं हूँ सर। वो एक्चुअली मेरे पापा मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। सो यदि मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, शादी के बाद पढ़ाई तो कर ही सकता है ना इंसान। बहुत सारी लड़कियां करती हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू सो मच। तुम्हारी ये जो ट्रीट नहीं, पार्टी माइंड ब्लोइंग थी। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। और सर थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए कि आप यहाँ आए। अगर नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर जाता। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पेट भी। बहुत मजा आया। थैंक यू। चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। हेलो जी माँ, आप मुझे अंबा के घर का लोकेशन भेज दीजिए। मैं रास्ते में हूँ। काश आज का ये दिन और इसका हर एक पल सर की जिंदगी में एक मीठी याद बनकर रह जाए। मनोज, मैं बता नहीं सकता हूँ खाओ गली का क्या एक्सपीरियंस रहा है। सुपर। मनोज, प्लान चेंज है। घर लेके चल गाड़ी, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके सर। मुझे तो ना अब तक ये सपने जैसा ही लग रहा है कि मैंने देव सर को बुलाया और वो आ भी गए। काका,
आपकी चूड़ियां ना बहुत सुंदर है, सारी की सारी। ओ दी, जब से आप चूड़ियां पहनने लगी हैं तब से यही डिजाइन देखे जा रही है। आज इसमें कौन सी चांद तारे लटक गए? अच्छा अब बताओ आपकी पार्टी कैसी रही? भन्नाट, तुझे पता है मैं ना देव सर को जो जो बोलती गई वो ठूसते गए। मुझे लगता है सर को ना सब बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश भी थे। हाँ? भले ही उन्होंने कुछ कहा ना हो। सर, मेरे ख्याल से आप हॉस्पिटल चलिए। पेट में थोड़ी एसिडिटी हो रही है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत हो रही है। मेरा मेडिसिन का बॉक्स वहां पड़ा, दे देना यार। किसी को पता नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई पूछेगा तो बोला था सो गया हूँ, आते। ठीक ठीक है, आप ले लेना सर। अरे पगली फिल्म, प्रणाम चाची, प्रणाम चाचा। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही, इसीलिए बधाई हो। मेरी तरफ से भी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ, जल्दी पहुंच जाओ, बस आ जाओ। हाँ जा, तुम दोनों अपना आशीर्वाद अपने पास ही रखो। अभी मुझे अपने बच्चे की सफलता की खुशी मनाने दो, तो रुकना है तो रुक लो, नहीं तो। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आखिर विधि अपने बॉस को चाट पकौड़े खिला के बिल्कुल मक्खन लगा के आई है। मतलब अब तो मेरी गोल्डन की नौकरी बिल्कुल पक्की है ना विधि। अब बस हमारे यहाँ भी ऐसा जश्न होगा, आप लोग भी आइएगा, है ना। आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए। चल गया ये सब ना। ठीक है। विधि, ये ले बेटा। अच्छा, आजकल के बच्चों को तो पता नहीं, पर मेरे टाइम पे तो हर स्टूडेंट का यही सपना होता था कि ये जब ग्रेजुएट होंगे तो ये पहन के वो फोटो खींचेंगे। तो मैं तो नहीं हो पाया, पर अपना ये सपना जो है अपनी बच्ची को देख के पूरा करूंगा। लो कर लो बात, मुझे लगा कोई नेक वेग मिलेगा। अब ऐसे में हमारा यहाँ क्या ही काम। चलो जी। अरे रुक जाओ, साथ में फोटो खिंचा लेते हैं। नहीं जी, मैं निकलती हूँ, पार्लर में ना बहुत काम पड़ा है। वो फोटो में आते जाते देख लूंगे, है ना। चलो जी। काम करो काम। अच्छी आ गई ना। अच्छा, इसका ना क्या करेंगे, बड़ा बड़ा सा फ्रेम बनाइएगा, कम से कम इतना तो हो, मतलब ऐसे इतना चौड़ा, और वो सुनहरी कलर का इसका फ्रेम बनाइएगा। बिल्कुल जी, हो जाएगा। ओके ओके। पता है तेरी ये फोटो ना, ये माँ बाबूजी के सामने वाली दीवार पे लगाएंगे। जो भी घर में आएगा सबसे पहले फोटो देखेगा ऐसे पकड़े हुए, और माँ बाबूजी भी देखेंगे ये अपनी पोती को। हमारे खानदान में कभी कोई ग्रेजुएट हुआ ही नहीं, मेरी बेटी हुई है। हे बिलापिनी माता, हमारे घर पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, और देव जी पर भी। उन्होंने हम सबकी जिंदगी बदल दी। अरे सीरियसली देव, खाओगली तू? तुझे क्या लगा, तू 20 साल का है, कुछ भी खाएगा और हजम हो जाएगा, और कितना भी खाएगा। कूड़ा होने का तेरा पेट, जो मर्जी डाल लो, बस डालते रहो। ओह अरे क्यों?
जो भी हो, मजा हुआ है, यादगार रहेगा। भीड़ हो और उस भीड़ में आपका चेहरा एक आम सा चेहरा हो, जहां आपको कोई भी पहचानता नहीं। जय मां मिलापिनी। कभी कभी सीप को भी नहीं पता चलता होगा कि उसके अंदर मोती छुपा है, और तुम्हारा भी सेम प्रॉब्लम। तुम टैलेंटेड हो, केपेबल हो, लेकिन ये मानना ही नहीं चाहते। अपने अंदर प्लीज, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, कम से कम उतना जितना मैं तुम पे रखता हूं। देव सर, आज आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि आसमान सिर्फ उसकी तरफ देखकर प्रार्थना करने की चीज नहीं, बल्कि पंख लगाकर उसे छूने की उड़ान भी भरी जा सकती है। मेरी हिम्मत, मेरा आत्मविश्वास सब आप हो सर। सर, आज आप साथ हो ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। थैंक यू देव सर। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तो ऑफिस नहीं जाएगा। और ये डॉक्टर को नहीं बुलाने की क्या जिद है? मैं दवाई ले चुका हूँ माँ, मैं हो जाऊंगा ठीक थोड़ी देर में। देव, खुद से सब कुछ ठीक करने की आदत हर जगह काम नहीं आती, खास करके सेहत बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। ओके? बहन की खुशी के लिए उसके मनपसंद घर में शादी करवा दी, भाई की खुशी के लिए उसका मन चाहा काम दिलवा दिया, और घर की इज्जत बचाने के लिए प्रिया के लिए 2 होटल की डील फाइनल करने जा रहा था। हम अभिमन्यु के नाम से 2 चेन ऑफ होटल्स खरीद रहे थे। मैं वो 2 चेन ऑफ होटल्स तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। प्लीज एक चीज का ख्याल रखना कि जो हम बात कर रहे हैं ये भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर माँ को। बाय द वे, वो डील मैंने रिवर्स कर दी है। आपको कैसे पता चला? किसने बताया, कैसे पता चला, ये कोई मायने नहीं रखता है। माँ, उस वक्त मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। प्रिया प्रेस के पास जा रही थी और मुझे उसको रोकना था, इसलिए मैंने कब कहा कि तूने गलत किया है? लेकिन ये तो अच्छे से समझता है ना कि रिश्ते धमकी और सौदेबाजी से नहीं चलते। रिश्ते निभाने के लिए प्यार और त्याग होना बहुत जरूरी है, और ये दोनों बात प्रिया में बिल्कुल नहीं है। और रही बात नहीं बताने की और बात छुपाने की, तो मुझे लगता है कि हर बात बताना जरूरी नहीं है, लेकिन बात जब तुम्हारे सेहत की हो तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने क्या खाया था, कौन से मसालेदार खाना खाया था, कौन सी लोकल जगह से पानी पिया था, क्योंकि तुम तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हो। हाँ, याद आया, जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो पीछे बहुत शोर शराबा हो रहा था। कौन से गली नुक्कड़ में जाकर तुम पानी पी रहे थे? माँ, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब मुझे गुस्सा आ रहा है देव। क्या किया बताओ, और ये क्या जिद लगा के रखी है कि डॉक्टर को नहीं बुलाना है? और अगर डॉक्टर यहीं आ जाए तो